हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12 आम 12 रुपया में खरीद कर 1.25 रुपया प्रति आम के भाव से बेच दी। सौदे में प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है कि 12 आम का क्रय मूल्य आपको दे रखा है। क्रय मूल्य कितना है? 12 रुपया। तो हम क्या काम करेंगे, 12 आम का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो एक आम का विक्रय मूल्य कितना है? 1.25। तो 12 आम का विक्रय मूल्य क्या होगा? 12 गुना 1.25, इसको गुना करेंगे तो 15 रुपया होगा। तो देखिए हमने कितना में खरीदा था 12 आम? 12 रुपया में। 12 आम कितना में बेचा? 15 रुपया में। लाभ कितना हो गया? तो हम कहेंगे लाभ 3 रुपया। अब आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? कहेंगे लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना? 3 गुना 100, क्रय मूल्य कितना? 12। 12 को 3 से काटा 4, 100 को 4 से काटा 25, यानी 25% की लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 बहुत ही आसान है। पहले हम आपको आसानी से बताएंगे, उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत, कहने का मतलब विक्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य था उसका 20% वो हानि देखता है। तो मान लेते हैं कि उसका विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य हम ले लेते हैं 100 रुपया। ध्यान से देखिए, अब विक्रय मूल्य पर वह 20% अनुमानित करता है तो हानि कितना हो जाएगा? हानि तो 100 का 20% मतलब 20 रुपया हानि हो जाएगा। कितना हानि हो गया? तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा? तो हम कहेंगे क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 मतलब कितना? 120। अब आपसे क्या पूछ रहा है? हानि प्रतिशत। तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होता है? तो हम कहेंगे हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ध्यान से देखिए, हानि कितना है? 20। हानि कितना है? 20 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 120। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50/3%। ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आप ध्यान रखिए, हानि प्रतिशत होगा, हम कहेंगे 100A बटा 100 प्लस ए के पहले पर ए के जगह पर हम क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 3 करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। तो जो आपका ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, इससे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पहले 3 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है। ठीक है भाई। तो क्या पूछ रहा है कि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो हम मान लेते हैं, हम मान लिया कि लागत मूल्य उसका मान लेते हैं, कुछ लागत मूल्य मान लेते हैं हम 100 रुपया है। ठीक है भाई। तो 20% लाभ मतलब लाभ कितना होगा? यानी बिक्री लागत मूल्य 100 रुपया है तो इसका 20% मतलब 20 रुपया लाभ होगा। लाभ कितना होगा? तो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 100 प्लस 20 मतलब कितना? 120। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हम कहेंगे लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो हम कहेंगे लाभ गुना 100। लेकिन यहां ध्यान देना होगा बच्चों, यहां बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत, यहां तो बट्टा में क्या लिखाएगा? बिक्री मूल्य। तो ध्यान से देखिए, लाभ कितना? 20 गुना 100, बिक्री मूल्य कितना? 120। 20 छक्का 120, 50 को 2 से 100 को 2 से काटा 50, 6 को 2 से काटा 3, तो कितना आ जाएगा? 50/3
प्रतिशत, अगर इसको पूर्णांक में बदलना चाहेंगे तो 16.2/3%। इसका ट्रिक देखिए क्या है, इसका ट्रिक आप ध्यान रखिए, 100a बटा 100 प्लस ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है यदि क्रयमूल्य 80 रुपया है, मतलब आपको क्रयमूल्य कितना दे रखा है, 80 रुपया, ठीक है, और ऊपरी व्यय 20 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 120 रुपया। ध्यान से देखिए, तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत है। देखिए क्रय मूल्य आपका 80 रुपया दे रखा है, ऊपरी व्यय 20 रुपया दे रखा है, तो लागत मूल्य कितना होगा, तो हम कहेंगे 100 होगा। 80 प्लस 20 यानी कितना, 100 रुपया लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना, 100 रुपया। विक्रय मूल्य मतलब हमने कितना में बेचा, 120 रुपया में। तो बताइए लाभ कितना हो गया, तो हम कहेंगे लाभ 20 रुपया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो आपको बताया कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 अब बटा लागत 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना होगा आपका आंसर, 20%। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कहता है कि किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम पता करेंगे कि 10% हानि पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हम लिखेंगे कि 10% हानि पर क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य पता करेंगे पहले हम लोग। तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, हम कहेंगे विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। देखिए तो बताइए विक्रय मूल्य कितना है, 72। तो 72 इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना है, 10। हानि प्रतिशत कितना है, 10। तो 100 में से 10 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 1 शून्य से कैंसिल आउट, 72 को 9 से काटेंगे तो 9 8 72, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 10 मतलब 80 रुपया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया, 80 रुपया। अब वह 5% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 80 का 5% निकालेंगे। अब आपको निकालना होगा 80 का 5%। जब 80 का 5% निकालिएगा तो देखिए कितना होगा, 80 गुना 5 बटा कीजिएगा 100। तो 5 से 100 को काटिएगा तो 20, और 80 को 20 से काटिएगा तो कितना, 4 रुपया का लाभ होगा। तो बताइए कि विक्रय मूल्य अब कितना होगा। तो देखिए 80 रुपया क्या हुआ क्रय मूल्य, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए 5% लाभ पर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो हम कहेंगे 80 प्लस 4, 80 प्लस 4 मतलब 84 रुपया क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। तो चलिए हम लोग आज इतना ही करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इतना ही, धन्यवाद।